सन 1191 से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यहीं पर 18 बार युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध आपने इतिहास में तो बहुत बार सुना होगा और आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फैक्ट। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविश्वसनीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसी कई सीमाओं तक फैलाया भी था, परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बालकाल से ही शब्दभेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था तथा उनकी विशालकाय सेना भी थी जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घोड़सवारों की कमी और जयचंद की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए थे। अपने राज्य की विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद सबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही भाटिंडा से अपने राज्य पर शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था। तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपना अधिकार किया, परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा और उनकी सेना ने अपनी कमांड खो दी और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनहिलवाड़ा में से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए थे। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार कराया। इस तरह यह युद्ध परिणामहीन रहा। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, जिसे उसने अपने सैनिकों में बांट दिया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का प्रथम युद्ध यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम आपको मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण विद्या से मोहम्मद गौरी का अंत किया। अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप फैक्ट वीडियो के मज़े ले सकें।